हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार के अंतर्गत रख दिया गया, यानी कि संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार के अंतर्गत रख दिया गया, जिसके कारण वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस राज्य ने लोक कलाकारों का समर्थन करने के लिए एक डिजिटल कोविड राहत कंसर्ट श्रृंखला पधारो हमारे देश का उद्घाटन किया है? किस राज्य सरकार के द्वारा यह उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा पधारो हमारे देश कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। 28 सितंबर को किस महान क्रांतिकारी नेता की जयंती के रूप में मनाई जाती है? 28 सितंबर को राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भगत सिंह की जयंती के रूप में 28 सितंबर को मनाई जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हड़ताल पर जाने का अधिकार जो है यह एक मौलिक अधिकार का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, जिसमें समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह 6 मौलिक अधिकार वर्णित हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। धातु को साफ करने में निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? कोई भी धातुओं को साफ करने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में इसरो प्रमुख डॉक्टर के सिवन को विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस मानद डायरेक्टर से किस राज्य सरकार के स्वामित्व में सम्मानित किया गया है? इसरो प्रमुख डॉक्टर के सिवन को डॉक्टर ऑफ साइंस मानद डायरेक्टर के स्वामित्व से किस राज्य सरकार के स्वामित्व के द्वारा सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य सरकार के स्वामित्व में डॉक्टर के सिवन को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति के शरीर में लगभग कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति के शरीर में राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लगभग 4000 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस राज्य में रेडियो पार्सल सेवा की शुरुआत की गई है? रेडियो पार्सल सेवा की शुरुआत हाल ही में किस राज्य में की गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? मौलिक अधिकार राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भाग 3 में। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं, जो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। मानव शरीर का कौन सा भाग रेडियो सक्रिय विकिरण से सर्वप्रथम प्रभावित होता है? मानव शरीर के कौन सा भाग जो है वह रेडियो सक्रिय विकिरण से सबसे पहले प्रभावित होता है? तो वह भाग है त्वचा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के दौरान जो है ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को कौन सा नहर अलग करती है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पनामा नहर जो है इन दोनों महादेशों को विभाजित करती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13।
मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है मौलिक अधिकार, यानी कि पहला कथन ही सत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस रेलवे जोन के द्वारा ऑपरेशन मेरी सहेली शुरुआत की गई है? महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा रेलवे जोन जो है ऑपरेशन मेरी सहेली एक पोर्टल की शुरुआत किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, साउथ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा यह पोर्टल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। विश्व के सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अटल टनल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। ठोस पदार्थ की विलेयता पर ताप बढ़ाने से विलेयता में क्या प्रभाव पड़ता है? ठोस पदार्थ की विलेयता पर ताप बढ़ाने से विलेयता जो है बढ़ती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में किस मंत्रालय ने अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन लॉन्च किया है? यह किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय के द्वारा जारी किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अध्यादेश, यानी कि मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किसी न्यायालय के द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। यूरेनियम धातु के नाभिकीय विखंडन से क्या प्राप्त होता है? यूरेनियम धातु के नाभिकीय विखंडन से सीसा प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। डोप परीक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डोप परीक्षण, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह जो है मूत्र के लिए इस परीक्षण किया जाता है, डोप परीक्षण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32 में। मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। हृदय का फैलना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? हृदय का फैलना, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डायस्टोल। हृदय का फैलना जो है वह डायस्टोल कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। कवक में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है? कवक में इनमें से क्या नहीं पाया जाता है? तो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी गई है? किस मौलिक अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने हृदय और आत्मा की संज्ञा दिया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक का औपचारिक परीक्षण सबसे पहले कब हुआ था? पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक का औपचारिक परीक्षण, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1941 ईस्वी में पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक का औपचारिक परीक्षण हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। बल एवं बल की दिशा में हुई विस्थापन के गुणनफल को क्या कहा जाता है? बल एवं बल की दिशा में हुई विस्थापन के गुणनफल को, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्य कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से सबसे पहला वायरस कौन खोजा गया था? इनमें से कौन सा वायरस सबसे पहले खोजा गया था? तो टीएमबी वायरस जो है सबसे पहला खोजा गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। गन्ने के रस से प्राप्त शर्करा को क्या कहा जाता है? गन्ना का रस से जो शर्करा प्राप्त होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको सुक्रोज कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का जो संरक्षण है वह किसके द्वारा किया जाता है या संरक्षक उसका कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यायपालिका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।